नमस्कार। साहित्य तक की बुक कैफे के एक दिन एक किताब में मैं जयप्रकाश पांडे आपका स्वागत करता हूँ। आज मैं जिस पुस्तक के साथ उपस्थित हूँ उसका नाम है शेष जी। शेष जी शेष नारायण सिंह के राजनीतिक व वैचारिक लेखों का संकलन है। शेष नारायण सिंह 18 फरवरी 1951 को उत्तर प्रदेश में पैदा हुए। सुल्तानपुर जिले के डिग्री कॉलेज में उन्होंने पढ़ाया, इतिहास से एमए किया था और राजधानी की पत्रकारिता जगत का एक जाना पहचाना चेहरा था। उनके विचार, उनके चिंतन और उनके लेखों से राजधानी का बौद्धिक जगत, पत्रकार जगत, राजनीतिक क्षेत्र बेहद प्रभावित था। इसी कोरोना काल में दुर्भाग्य से वह हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन आखिरी समय तक वह पुस्तक और लेखन से जुड़े रहे। 4 मई 1921 को कोविड वार्ड में वह खुद टहलते हुए गए थे और अपने को उन्होंने भर्ती कराया था। उससे पहले बंगाल चुनाव के दौरान उन्होंने बंगाल का दौरा भी किया था। यह पुस्तक उनकी बेटी टीनी चा की ओर से आई है, जिसके कई अध्याय हैं। पहला अध्याय है देश देहात। देश देहात में उनका गांव है, उनका बचपन है, उनका कॉलेज है और वे उनके आत्मीय जन हैं जिनके साथ उनका एक अच्छा दौर गुजरा था। वह संघर्ष का रहा हो, नौकरी का रहा हो, शादी ब्याह का रहा हो, रिश्ते का रहा हो। उस अध्याय में उनके गांव के ऐसे लोग भी हैं जिनके बारे में कोई लिखना नहीं चाहता। नीम का पेड़ भी है, प्रकृति भी है, गांव भी है, बाबा भी हैं, तिवारी भी हैं। हर एक के जीवन में जो गांव जवार से में रहने वाले लोग हैं, पले बढ़े लोग हैं, उनके गांव में उनका बचपन और बचपन के साथी, बचपन के रिश्ते और बचपन की यादें साथ साथ चलती हैं या वो जीवन के मोड़ में चाहे जहां भी पहुंच गए हों। शेष जी ने अमूमन ये बातें अखबारों के लिए भले ही न लिखी हों, लेकिन सोशल मीडिया पर वे कभी भी अपने संबंधों को उजागर करने से परहेज नहीं करते रहे। दूसरा भाग, जिसका नाम है पुच्छ विषाद, इसमें नामवर सिंह जी, साहित्य जगत के लोग, लखनऊ की मेहमानबाजी शहर, मुंबई का पृथ्वी थिएटर, कैफी आजमी, विद्या बालन, दादा साहब फाल्के पुरस्कार से संबंधित उद्यम का दस्तावेज, हरिश्चंद्र रांची फैक्ट्री, बंटवारे, मतलब फिल्मों की बात है। नंदिता दास के एक फिल्म की भी चर्चा है, मंटो की फिल्म की। तीसरा अध्याय जो है वो सबसे महत्वपूर्ण है इस पुस्तक का, जिसमें शेष नारायण सिंह जी के वैचारिक चिंतन की झलक मिलती है। इस अध्याय में उन्होंने हिंदी भाषा से संबंधित गतिविधियों, हिंदी पत्रकारिता में जो संवादहीनता की स्थिति उत्पन्न हो रही है, उसके लिए महात्मा गांधी के उद्धरणों के साथ उन्होंने लिखा है। ज्योतिबा राव फूले के बारे में है, हिंदू धर्म, जालियांवाला बाग, भारत छोड़ो आंदोलन, कश्मीर के बारे में है, मुंबई के फुटपाथ, जनेश्वर मिश्र, चंद्रशेखर के बारे में है, मधुलिबे, बाबू जगजीवन राम के बारे में है। मतलब इस अध्याय में उनके वे चिंतन परक लेख हैं, बौद्धिक लेख हैं, जिनको उन्होंने बेहद करीने से एक अच्छी भाषा के साथ, अच्छी शैली में, चिंतन के साथ लिखा है और लगभग तर्क के लिए वो उद्धत रहते हैं। एक लेख इसमें नहीं है जो भारत के किसान आंदोलन से संबंधित था, जिसके बारे में शेष जी ने यह पैरवी की थी आखिरी वक्त में, जब आंदोलन चरम पर था, कि इस देश में जो नई किसान नीति है वह प्रारूप में चाहे जैसी हो, लेकिन अंततः वह किसानों की हितैषी है। इसके अलावा नेहरू पर वे एक अलग दृष्टि डालते हैं इस पुस्तक के अध्याय में। उनका कहना है कि नेहरू के बिना भारतीय इतिहास की कल्पना भी नहीं की जा सकती, नेहरू के बिना भारत के लोकतंत्र की कल्पना नहीं की जा सकती, नेहरू के बिना इस देश में संवैधानिक स्वायत्तता, संवैधानिक आजादी, आम व्यक्ति की आजादी, आम व्यक्ति के आजाद की परिकल्पना नहीं की जा सकती। शेष नारायण सिंह जी की खासियत यह थी कि वह टेलीविजन मीडिया पर
डिजिटल मीडिया पर, प्रिंट मीडिया पर, सभी माध्यमों पर समान रूप से सक्रिय थे। अपने से छोटे व्यक्ति से सीखने को आतुर रहते थे और उनको अपना स्नेह संप्रेषित करते थे। मेरी अपनी निजी यादें भी उनसे जुड़ी हुई बहुत सारी हैं, लेकिन फिलहाल यह उसका वक्त नहीं है। जिन लोगों को शेष नारायण सिंह जी के चिंतन और पूरे 3 दशकों के राजनीतिक उठापटक, राजनीतिक वैचारिक चिंतन और भारत के गांव में बसे अपने लोगों से आत्मीय संस्मरणों को पढ़ना हो, वे इस पुस्तक को खरीद सकते हैं। इस पुस्तक का प्रकाशन वाणी पेपरबैक्स ने किया है और 298 पृष्ठों की इस पुस्तक का मूल्य केवल 299 रुपए है। उम्मीद है साहित्य तक का यह एपिसोड आपको पसंद आया होगा। इस कार्यक्रम में आप किस तरह की पुस्तकों की चर्चा चाहते हैं, इनके बारे में हमें जरूर लिखें। आपकी राय की हमें बेसब्री से प्रतीक्षा रहती है। तब तक खुश रहें, प्रसन्न रहें। कल ऐसी ही एक किसी पुस्तक के साथ मैं फिर यहाँ उपस्थित होऊंगा। तब तक देखते रहें साहित्य तक।